ओम शांति। शांतिवन में हम सभी बाप दादा माँ जगदम्बा की गोद में बैठे हैं। अनुभव हो रहा है ना? ये हमारा ईश्वरी परिवार है। हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। स्वयं भगवान साकार सृष्टि पर आकर हमें संपूर्णता, श्रेष्ठता, दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। हम जब किसी को सुनाते हैं कि हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी सो लक्ष्मी बनना, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप नर से नारायण बन जाएंगे। हम उन्हें जवाब देते हैं, हम बन नहीं रहे हैं, भगवान बना रहे हैं। जिसे भगवान बनाए वो क्या नहीं बन सकता है। कदम कदम पर मीठा बाबा हमें गाइड कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। हर रोज स्वदर्शन चक्र हर रोज रिवाइज कराते हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। हमें सच्चा साथी मिला, सुप्रीम गाइड मिला, स्वयं भगवान साकार में आकर मिला। ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। हम सभी यहाँ भट्ठी में आए हैं। भट्ठी का पहला उद्देश्य है, यहाँ आए हैं अकेले हो जाएं, कोई पीछे की बात याद नहीं। मैं और बाबा, बाबा मेरा मेकअप कर रहे हैं सत्युग की स्टेज पर ले जाने के लिए। हम बाबा के सामने बैठे हैं। हमारे नैनों में रूहानियत, वाणी में ज्ञान युक्त ईश्वरी वरदान बाबा भर रहे हैं। कर्मों में श्रेष्ठता, हर कर्म पुण्य कर्म करवा रहे हैं। जैसे कोई ड्रामा होने से पहले उसका मेकअप किया जाता है, जो पार्ट होता है, तो बाबा स्वयं हमें तैयार कर रहे हैं। हमें उनके सन्मुख बैठना है। ये भट्ठी है मेकअप करने वाली। भट्ठी का अर्थ ही है परिवर्तन। यहाँ आए हैं ऐसी शक्तियाँ, ऐसे वरदान हमारे अंतर आत्मा में भरपूर हो जाए। जिन कमी कमजोरियों को हम मिटाना चाहते थे, नहीं मिट रही है, वो ऐसे मिट जाए जैसे लाइट जलाने से अंधेरा मिट जाता है। कमी कमजोरी अंधेरा है। बाबा ने ज्ञान की लाइट दी, योग की लाइट। ऐसा प्रकाश हमें दिया है, जितना हमारे अंतर में जागृत होता है, वो कमी कमजोरी मिटानी नहीं पड़ती, मिट जाती है। हम लोगों को अपना अनुभव सुनाते हैं।
हमने त्याग नहीं किया है, त्याग हो गया है। इतना पाया, इतना पाया, इतनी प्राप्ति की है कि प्राप्ति करने में जो पकड़ा हुआ था छूट गया। कहाँ छूट गया, कब छूट गया, हमें नहीं मालूम। हमने छोड़ने की मेहनत नहीं की है। हमें बाबा ने एक ही बात सिखाई है, ज्ञान धन से भरपूर हो जाएं। पाया है, ज्ञान धन पाया है, योग से शक्ति पाई है, बाबा भगवान हमें मिला है, हमें पाया ही पाया है। प्राप्तियों की लिस्ट बना लें। हम ये लिस्ट नहीं बनाते हमने क्या क्या छोड़ा है, ये लिस्ट हम नहीं बनाते। हम लिस्ट बनाते हैं हमने क्या पाया है, प्राप्तियों की लिस्ट है हमारे पास। तो ये भट्ठी हमारे अंतर में उस शक्ति को जागृत करती है। ज्ञान हमने सुना है, लेकिन ज्ञान तलवार के रूप में हमारे हाथ में आ जाए, हम जो काटना चाहते हैं कट जाए। ज्ञान अमृत के रूप में आ जाए, ज्ञान संजीवनी बूटी के रूप में आ जाए। जब ये ज्ञान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान बल, योग बल हमें संपूर्णता की अनुभूति कराता है, संपूर्णता की ओर ले जाता है। तो भट्ठी का लक्ष्य है सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाएं। हमारे अंदर शीतलता और शांति प्रत्यक्ष हो जाए। कई कहते हैं हमें क्रोध बहुत आता है, अपमान महसूस होता है, मूड ऑफ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा ने क्रोध मिटाने की युक्तियां जो सुनाई हैं, क्रोध कैसे मिटाएं ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है शीतलता और शांति का, हम अवतार बन जाएं। हमारे हर कार्य शांति और प्रेम से संपन्न हो जाएं। हमें याद रखना है मुझे शांति का अवतार, सुख का अवतार, शक्ति का अवतार बनना है। हर कार्य प्रेम की शक्ति से संपन्न हो जाए। अब जिसके अंदर शांति होगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर सुख होगा, उसको क्रोध थोड़ी आएगा। क्रोध अंधेरा है, प्रेम और शांति प्रकाश है। हमें ज्योति जगानी है, उस प्रकाश में ये अंधकार भाग जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से शीतलता, शांति, प्रेम का अवतार बनकर निकलें। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ जो वातावरण है तमोगुण की प्रधानता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पांचों विकारों का बोलबाला है, रावण राज्य है। हर व्यक्ति के पास दुख के भंडार हैं। हमें क्या देंगे, सुख देंगे क्या? उनके अंदर क्रोध भरा है, हमें प्रेम देंगे क्या? उनकी स्थिति को देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता। हम प्रेम के सागर के बच्चे हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं। मुझे सबको देना है, लेना नहीं है। बाबा का फरमान है, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख देता है, ले लेते हैं। हमें वो कला सीख लेनी है इस भट्टी में।
कोई दुख दे हम लेंगे नहीं। ये एक सर्वोत्तम कला है। भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं हमारे चारों तरफ हैं, अपना अपना पार्ट बजाएगी। हम अपनी संपूर्णता का पार्ट बजाएंगे। वो शक्ति हमारे अंदर भरपूर हो जाए। इस भट्ठी में हमें पक्का कर लेना है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पक्का होता है, लक्षण आ जाते हैं। रिवाइज करना है। हम सब ने लक्ष्य पकड़ा हुआ है। सभी पवित्र आत्माएं यहां बैठी हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता को अपनाया है, लेकिन सदा सुखी रहना, सदा पीसफुल रहना, उसमें कमी आ जाती है। हम सभी जो पवित्रता का अवतार हैं, वो किस प्रकार से अपने सर्व गुणों को इमर्ज करें, जागृत करें। बाबा ने हमें याद दिलाया, बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है। तो देवता के सारे लक्षण यहां ही आ जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान उसे कहते हैं जो हर परिस्थिति में शीतलता और शांति कायम रहे, वो है सतो प्रधान। मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। सर्वगुणों की पहचान धैर्यता से होती है। कितना धीरज है हमारे अंदर। धैर्यता, सरलता, मधुरता, नम्रता, शीतलता, एक के साथ एक गुण जुड़े हुए हैं। एक गुण धारण कर ले, अनेक गुण आ जाते हैं। हमें याद रखना है, मुझे सर्वगुण संपन्न सतयुग में जाकर नहीं बनना है, यहां बनना है। हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां खड़ी हैं। हमारे सामने तमोगुण की प्रधानता है। हर एक के संस्कार पांचों विकारों के वशीभूत हैं। हम उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन जो प्रकाश बाबा ने हमें दिया है, धैर्यता, मधुरता, शीतलता, शुभ भावना, शुभ कामना, हम जहाँ चलते हैं वो लाइट फैलती है, चारों तरफ सबको मिलती है। हमारा अंतर मन इतना पीसफुल हो, शांत हो कि दुखी व्यक्ति को हमें शांति का पाठ न पढ़ाना पड़े, हमारी उपस्थिति से उसका मन शांत हो जाए। ऐसी शक्ति बाबा ने दी है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता, ईश्वरी मर्यादाओं से संपन्न, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार का सर्टिफिकेट लेना है बाबा से। बाबा ने कहा है, कदम कदम श्री मत पर चलोगे तभी श्रेष्ठ बनोगे। मन की मत श्रेष्ठ बनने नहीं देगी। मन में अभी पुराने संस्कार बैठे हुए हैं। पुराने संस्कारों से छुटकारा नहीं हुआ है। इसलिए मन की मत पर न चलो, पर मत पर भी नहीं चलो। श्री मत पर चलने वाला एक रस
रह सकता है। हमारे जीवन का आधार एक रस अवस्था है। हमें बाबा ने बहुत बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। हम विघ्न विनाशक हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी बेहद के सन्यासी हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम कौन हो? बेहद के वैरागी। प्रवृत्ति में रहो, जिम्मेवारी निभाओ, अपनी ड्यूटीज पूरी करो। कैसे रहो? बेहद का सन्यासी बनकर रहो, बेहद का वैरागी बनकर रहो। अपने को कभी गृहस्थी मत कहो, ट्रस्टी हूं मैं, मेरा 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 नहीं। बाबा ये सब कुछ तेरा 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 कर दिया है। डबल लाइट होकर रहो। अब प्रैक्टिकल में ये स्टेज है, इसे चेक करना है। कमल पुष्प के समान न्यारा हूं तो सबका प्यारा बन जाएंगे। लोग कहते हैं सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। एक को खुश करते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है। लेकिन जो सबसे न्यारा, वो सबका प्यारा, ये पहचान है। बहुत कलाएं सिखाई हैं बाबा ने, बहुत आर्ट सिखाए हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेवारी उठाते हुए भी एक रस अवस्था, अचल अडोल, एक रस, निर्विघ्न, ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमको लिखना है। आज आप सभी क्लास के बाद लिखें, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनना, दैवी गुण संपन्न बनना, संपूर्ण निर्विकारी। ये नहीं पवित्र तो बन गए, बाकी विकार अभी हैं तो भी हमारी वैल्यू नहीं है। जितना जितना संपूर्ण पवित्रता की शक्ति आती जाएगी, इतनी दिव्यता आ जाएगी, इतनी श्रेष्ठता आ जाएगी। तो बाबा ने रिवाइज कराया है, अपने लक्ष्य को याद करो। मुझे सतो प्रधान बनना है। मेरा हर कर्म ज्ञान युक्त, योग युक्त, ईश्वरीय गुणों से युक्त हो। मुझे लेना नहीं है किसी से, मुझे लेना नहीं है। सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं तो दाता हूं, मुझे सहयोग भी देना है, प्यार भी देना है, सम्मान भी देना है। मुझे तो सब कुछ देना ही देना है। जो केवल देता ही रहता है वही देवता कहलाता है। देवता वही है जो देता ही रहता है। जो लेता और देता है वो डिस्टर्ब होता है, वो सौदा करता है। इसने मेरे को क्या दिया, मैं क्या दूं, वो हिसाब करता है। जितना और उतना का हिसाब करता है। हम सभी जानते हैं, हम प्रवृत्ति में हैं, संसार के वातावरण में हैं। हमारा कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र अनेक लोगों के बीच है। उसके बीच भी हर कर्म करते याद रहे, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। औरों जैसा कोई चाल चलन मेरा नहीं। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम पांडव हो, तुम महावीर हो, तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। वो तुमको गाइड कर रहा है, कदम कदम गाइड कर रहा है। तुम वही हो
वही हो, वही हो, याद रहे। मैं कहीं भी हूं, बाबा के संग के रंग में रंगे हुए हैं। बाबा ने कहा है तुम कल्प पहले वाली गोपिका हो। जिन देवियों का पूजन हो रहा है तुम ही हो। शिव शक्ति अवतार हो। तो बाबा ने तो वरदान दिया, हमने कितना लिया, हमें उसका कितना नशा चढ़ा। यहाँ चढ़ाओ, भट्टी में आए हैं ना, आपस में बातें नहीं करना। ये नहीं है यहाँ आए हैं तो आपस में मिलना हुआ, कुछ मन के बोझ हैं एक दूसरे को सुना के हल्का कर लें। सब बाबा को सुना दिए। मिल रहेगा समाधान, समाधान करते जाना है। मौन धारण करके रहना है, अकेले होके रहना है, मैं और बाबा। प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, डिटेल लिखना है। डिटेल लिखो। उसे कार्य क्षेत्र पर उतार सकेंगे ऐसी युक्तियां बाबा ने बताई हैं, ऐसी विधि बाबा ने बताई है। उस विधि को कितना हम कार्य में लगाएंगे ये हमारे ऊपर है। बाबा ने हमें बेहद का सन्यासी कहा। सन्यासी घर बार छोड़ जंगलों में गए तपस्या करने। चारों तरफ कोई नहीं है और वो अकेले एक पेड़ के नीचे बैठ तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने हम सभी बेहद के सन्यासियों को प्रवृत्ति में रहने की छूट भी दी और सन्यासियों जैसा वातावरण भी दिया। अब सन्यासी वाला वातावरण कब मिलेगा? अमृत वेला। बाबा रात्रि 2 बजे से तपस्या में बैठते थे। सारा संसार गहरी नींद में सोया हुआ है। वो वातावरण जंगल का वातावरण है, कोई है ही नहीं। सब मरे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, और मैं और बाबा। ये वातावरण फिर सारे दिन में नहीं मिलेगा। मैं और बाबा, ये है अमृत वेले का लाभ। आंख खुली, बाबा दिखाई दिया। आंख खुली, बाबा का वरदान मिला। मीठे बच्चे, सुनाई दिया, मीठे बच्चे। मेरा आज कैसा होगा? आंख खुली और बाबा की आवाज सुनाई दी, मीठे बच्चे। मेरा आज सारा दिन कैसा होगा? मिठास में बीतेगा। मीठे संकल्प, मीठी दृष्टि, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार। क्यों? मुझे अमृत वेले वरदान मिला, मीठे बच्चे। आंख खुली, बाबा सामने दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड शब्द हमारे मुख से निकला। मेरे दिन का आदि काल कैसा हुआ? फिर हम बाबा के पास बैठ गए। सामने बाबा दिखाई दे रहा है। खाली चित्र नहीं देखना, हमारे मन को आंख है। मन की आंख से परम धाम को भी देखना, परम धाम में भी शिव बाबा को देखना, और सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखना। दोनों दृश्य हम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? मन की आंख से देख रहे हैं। बाबा सामने बैठे हैं और हमारे मन के अंदर बाबा के अपरम अपार गुण दिखाई दे रहे हैं। कौन बैठा है सामने? प्यार का सागर। पानी के सागर के सामने खड़े होकर आपने देखा है ठंडी ठंडी लहरें आती हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है।
हम प्यार के सागर के सामने बैठे हैं, प्यार मिलेगा ना, उसी टाइम मिलेगा, बाद में नहीं, उसी टाइम मिलेगा। सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। आधे घंटे तक बाबा के गुण याद आते जाएं, आते जाएं, करते जाएं। सद्गति दाता, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, याद करते जाएं, करते जाएं। क्योंकि मन बिना संकल्प के रहेगा नहीं, मन संकल्प जरूर करेगा। तो क्या संकल्प करें? अमृत वेले बाबा के गुण। इतना ही नहीं, ये भी अनुभव होगा बाबा शांति का सागर है और वो शांति मेरे अंदर समा रही है। मैं शांत स्वरूप हूँ, होना है नहीं, हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। चिंतन लगातार चलता रहे। मुरली में हम सुनते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन करो। ये है विचार सागर मंथन करना। बाबा के गुण गाते जाएं, बाबा को देखते जाएं मन की आंख से। परमधाम में पहुंच जाएं, परमधाम को भी देखें, अपने बिंदु रूप को भी देखें। शरीर यहाँ बैठा है, मैं वहाँ बैठा हूँ। किसके सामने हूँ? शांति के सागर के सामने शांत स्वरूप हूँ। बाबा के शांति की शक्ति मेरे अंदर समाती जा रही है। आधे घंटे, पौना घंटा योग के बाद महसूस होगा बहुत शक्तियाँ मिली, मुझे प्राप्ति हुई। अपरम अपार गुणों की लिस्ट मन में आती रहे, बाबा के अपार गुण याद आते रहें। कदम कदम साथ देने वाला बाबा, कदम कदम गाइड करने वाला बाबा। सर्वशक्तिवान ने मुझे भी कहा है, तुम भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। कम बात है क्या? जरा भी अपने से कम नहीं किया। अमृत वेले वो शक्तियां लेने के लिए हम बैठे हैं। यहां बाहर का कोई कारोबार नहीं है। एक बार की बात है, मैं पांडव भवन में थी, बहुत बरस पहले की बात सुना रही हूँ। नींद नहीं आई मुझे। 1 बजे के लगभग मैं कमरे से बाहर आई, देखा लाइट जल रही है, तो बैठकर मुरली पढ़ने लगी। 2 बजे तो मेरे अंदर इच्छा हुई बाबा के कमरे में जाती हूँ, यहाँ क्यों बैठूँ, वहाँ बैठूँ। लेकिन मुझे लगा कि बाबा के कमरे में लोग 4 बजे जाते हैं। हाँ, बहुत बरस पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं चल दी। 2 बजे जब मैं बाबा के कमरे के अंदर पहुंची, मैंने क्या देखा? कमरा भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। मैं दरवाजे पर खड़े होकर बाबा से कहा, बाबा आज यही दृश्य दिखाने के लिए आपने मुझे सोने नहीं दिया। तुम सो जाती हो, देखो कमाई करने वाले कमाई कर रहे हैं। बाबा ने ये दृश्य दिखाने के लिए मुझे सोने नहीं दिया। मैं दरवाजे के बीच बैठी और मैं 5 बजे तक योग के बाद जब उठी तो जो बहनें बैठी हुई थी बाबा के कमरे में, किसी को नींद नहीं आ रही थी, सभी बहुत फ्रेश बैठे थे। ये भी एक चमत्कार था। मैंने उन बहनों से पूछा कि आप आज 2 बजे आए हैं? कहा नहीं, हम रोज 2 बजे आते हैं। 1 बजे उठते हैं,
स्नान करते हैं, स्नान करके हम बाबा के कमरे में आते हैं और हम यहाँ योग करके फिर मुरली सुनेंगे, फिर जाएंगे। कमाई करने वाले ऐसे कमाई करते हैं। अपना संकल्प ऐसा पावरफुल कर लेना है, हम यहाँ कमाई करने आए हैं। रात को जिस अवस्था में सोएंगे, अमृत वेले उठकर वैसी अवस्था रहेगी। रात को बाबा से बातें करते करते वतन में चले जाएं, बाबा ये शरीर, ये मोटर यहाँ रहेगी और मैं ड्राइवर। ड्राइवर मोटर में तो सोता नहीं है, सोता है? मोटर को गैरेज में रखकर ड्राइवर घर चला जाता है। रात को याद करना, ये शरीर रूपी मोटर यहाँ आराम करेगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रात को बाबा के पास चले जाएं, मीठी मीठी बातें करें और आराम भी करें। अमृत वेले ऐसे अनुभव होगा, मैं वहाँ से यहाँ आए और बाबा सामने है। मन में पहला संकल्प बाबा, दिखाई देगा बाबा, मुलाकात होगी बाबा से, वरदान बाबा के सुनाई देंगे और फिर मेरा आज का दिन कैसा होगा? खुशियों भरा होगा। मेरा आज का दिन बाबा के वरदानों से भरा होगा। मेरा आज का दिन बाबा की सर्व शक्तियों से भरा होगा। मेरा आज का दिन बाबा की नज़र से निहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। ऐसे ऐसे संकल्प क्रिएट करें। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा स्वरूप बन जाता है। ऐसा हमारा अमृत वेला होगा। ऐसा इस भट्ठी के अंदर हमें कमाई कर लेनी है। लगे कि हम यहाँ से बहुत पूंजी इकट्ठी करके जा रहे हैं, बहुत शक्ति इकट्ठी करके जा रहे हैं। बाबा आया है। बाबा तो कहता था बच्चे इकट्ठे होकर बैठे हैं, बाबा आ जाएगा। बच्चे सब इकट्ठे बैठे हैं, बाबा हाजिर है। वो अपनी पावर बच्चों को दे रहे हैं। मेरी बुद्धि में एक बाबा नजर आए, एक बाबा की पावर नजर आए, शक्तियां नजर आए, इसकी आवश्यकता है। जैसे भट्ठी के अंदर ईंटें डाल दी जाती हैं, वो ईंटें भट्ठी में चली जाती हैं, अंदर पक जाती हैं। हमारे अंदर भी जो श्रेष्ठ संस्कारों में कमी है, कमजोरी है, वो यहाँ भट्ठी में पक जाए। हमें याद रखना है कि मुझ आत्मा में ओरिजिनल संस्कार श्रेष्ठ हैं। सतोगुण का अर्थ ही है 7 गुण। शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये 7 गुण, दुनिया में 7 सुख का वर्णन है। कहते हैं इनको 7 सुख प्राप्त हैं। हमारे पास यही 7 गुण सुख है। ये 7 गुण, ये 7 सुख है। ये 7 गुण हमारे अंदर इमर्ज हो, हम सतोगुणी कहलाते हैं। अभी से लेकर बार बार याद करना, इन 7 गुणों को रिपीट करते रहना। बैठते, चलते, भोजन करते, कार्य करते, ये 7 गुण बार बार रिपीट होते रहें, बार बार याद करते रहें। यही हमारा लक्ष्य है। जो हम थे, जो हमारा ओरिजिनल रूप है, वही हम उसको धारण कर लें। कलयुग में रूप बिगड़ा हुआ था। शांति के बदले में अशांति, सुख के बदले में दुख, रूप बिगड़ा हुआ था। अब मैं अपने ओरिजिनल रूप को धारण कर रहे हैं, नया काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरे ही गुण हैं, मेरा ही स्वरूप है, ओरिजिनल मेरी ही नेचर है।
जितना इसको याद करेंगे, मैं यही हूँ, जितना याद करेंगे ये गुण प्रैक्टिकल कर्म में आ जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि हमारी आत्मा के अंदर ये श्रेष्ठता का संस्कार भरा हुआ है ना। 84 जन्मों का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, यही बाबा ने कहा है ना। तो सतयुग का संस्कार भरना है या भरा हुआ है? भरा हुआ है। आजकल बहुत टेप ऐसी चली है जिसमें 2000-3000 गीत भरे हैं। 108वां नंबर दबाओ तो 108वां नंबर का गीत बजता है ना। ऐसे हम जब संपूर्णता का नंबर दबाएंगे तो संपूर्णता का गीत बजेगा। अभी तक तो कलयुग का ही नंबर दबा रहे हैं। संगम युग का नंबर दबाएंगे तो संगम युग का गीत बजेगा। सतयुग में सुख, कलयुग में दुख और संगम युग में अति इंद्रिय सुख। वो सतयुग में नहीं होगा। हम दुख से निकल आए हैं, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अति इंद्रिय सुख क्या है? जो सुख इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, देखकर, सुनकर, खाकर, पहनकर, ये इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है, वो सुख कहलाता है। साधनों से सुख, और जो सुख आत्मा डायरेक्ट अनुभव करती है, बाबा से अपरम अपार सुख का अनुभव करती है, ये अति इंद्रिय सुख। बाबा ने कहा है अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करो। अगर मेरे अंदर सुखी रहने की शक्ति है, अगर मेरे अंदर सुखी रहने की शक्ति है, तो दुखी व्यक्ति को सुखी रहना आ जाएगा। अभी तो लोग सुखी रहना चाहते हैं, औरों का अच्छा व्यवहार मिले, सम्मान मिले तो सुख का अनुभव हो। बाबा ने हमें दिया स्वमान में रहो, वरदानों को याद करते रहो, ज्ञान रत्नों को बार बार इमर्ज करो, अंदर अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। तो हम सभी को अमृत वेला वरदानों से भरपूर कर लेना है। अमृत वेले की तैयारी में रात को सोना है। 2 बजे उठकर भी बाबा को याद करना है, 4 बजे भी यहाँ बैठ के बाबा को याद करना है। नींद नहीं आएगी, फ्रेश बैठना है। आत्म अनुभूति पहला आधार है योग का। अपने को याद दिलाना है मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अपने से बातें करनी है। मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर जड़ है, नाशवान है, झूठी काया है, स्थूल है, ये मैं नहीं हूं। बार बार अपने को सुनाना है, ये मेरी मोटर है, ये मेरा रथ है, ये मैं नहीं हूं। तो जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, बाबा के वरदानों को याद करते रहें, बाबा को देखते रहें मन की आंख से, बाबा के गुण गाते रहें, मन सारा यही काम में लगा रहे। जहाँ से आए हैं वहाँ की याद ना आए, वहाँ का चिंतन न चले।
मन को इसी चिंतन में मगन कर दें। इसलिए दो शक्तियां हैं हमारे पास, एक मन और एक बुद्धि। मन को आदत है सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, हम नहीं सोच रहे हैं तो भी आगे पीछे कहीं की बातें सोचता रहेगा। लेकिन हमें बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। बुद्धि ने ज्ञान को ग्रहण किया है, बुद्धि ने योग लगाना सीखा है। इसलिए योग का नाम है बुद्धि योग। बुद्धि के द्वारा हम श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए मन को पकड़कर चिंतन कराते हैं। बुद्धि पावरफुल होकर मन को अपने साथ साथ बाबा की याद, आत्म अनुभूति में लगा रही है। जैसे विचार, जैसे संकल्प, वैसा स्वरूप। जैसे विचार वैसा व्यवहार, जैसा चिंतन वैसी स्थिति। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करने की मेहनत करनी है। बाबा के गुणों को निरंतर याद करना है, आत्मा के गुणों को भी याद करना है। हर समय ये विचार सागर मंथन होता रहे। विचार सागर के समान है, लहरें उठती ही रहेंगी, वो लहरें रुकेंगी नहीं। हाँ, विचारों की लहरें रुकेंगी नहीं। उसमें ज्ञान का मंथन चले, ज्ञान का मंथन चलेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा, मन को ऑर्डर करना पड़ेगा। 15 मिनट मुझे बाबा के गुण गाने हैं, मुझे आत्म अभिमानी बनना है, परम धाम में बैठना है, सूक्ष्म वतन में बैठना है। बुद्धि मन को खींचकर अपने साथ ले जाए, ऑर्डर करे। जब इसका अभ्यास पक्का हो जाएगा तब सहज चिंतन चलता है, जैसे हमारी दादियों का चलता है। बाबा को याद करना नहीं पड़ता है, कहते हैं याद भूलती ही नहीं है। हम दादियों से बात करते हैं, हमें याद का पुरुषार्थ करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। कहते हैं नहीं, याद भूले तब तो याद करें, भूलना ही मुश्किल है। हर समय आंखों के सामने बाबा हाजिर है, हर समय बाबा से बातें कर रहे हैं, हर समय बाबा से बातें करके मगन हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, खुशहाल हैं, संतुष्ट हैं। कौन संतुष्ट कर रहा है? बाबा संतुष्ट कर रहा है। खजाना भर दिया, माला माल कर दिया। लग रहा है ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, पाया ही पाया दिखाई दे रहा है। कुछ छोड़ा नहीं है हमने, पाया है तो जो पकड़ा हुआ था छूट गया है। त्याग किया नहीं जाता है, त्याग हो जाता है। ये हमारी अनुभव है। तो इस तरह से हमें अमृत वेले को सफल करना है। श्रेष्ठ मनन चिंतन के द्वारा, विचार सागर मंथन के द्वारा, प्रभु मिलन के द्वारा आँख खुले और बाबा दिखाई दे। रात्रि जितना बाबा की याद में सोएंगे, अमृत वेला पहला संकल्प बाबा। आवाज सुनाई दे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, ये वरदान है। इन महावाक्यों ने मीठा बना दिया, इन महावाक्यों ने हमको श्रेष्ठ बना दिया, इन महावाक्यों ने महान बना दिया। बाबा ने ये नहीं कहा महान बनो, क्या कहा? तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो,
वरदानी हो, दाता हो। बनने के लिए नहीं कहा, कहा तुम हो, अब हमें स्वीकार करना है, मैं यही हूं। अपने को विशेष आत्मा समझेंगे, विशेष कर्म होगा। श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, श्रेष्ठ कर्म होगा, साधारण कर्म नहीं होगा। बाबा ने याद दिलाया, तुम ओरिजिनल पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। तो हमें अपवित्रता को याद नहीं करना है, मैं पवित्र हूं, यही बार बार याद करना है। बहुत भाग्यवान हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, चिंतन करो, बार बार इसका चिंतन करो। और जो चिंतन लेते आए हैं उसको तब शुरू करना जब ट्रेन में बैठ जाओ। समझ गए? जब वापसी में ट्रेन में बैठेंगे ना, तब वहां का चिंतन करना। तब तक मैं बाबा की गोद में हूं, मेरी बाबा से मुलाकात, बाबा से बात हो रही है। गुणों के सागर के बीच बैठे हैं, हमारे अंदर के गुण और शक्तियां बाबा इमर्ज कर रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ विधि, कितनी श्रेष्ठ शक्तियां बाबा ने दी हैं। उसी नज़र से निहाल होकर, माला माल होकर हमने यहाँ 5 दिन ऐसी शक्तियों के बीच सर्वशक्तिवान की गोद में बैठना है। मम्मा का दिन भी बीच में है, माँ जगदम्बा की गोद मिली है, बहुत मीठी पालना मिली है, मिल रही है। उन्हीं के रचे हुए यज्ञ कुंड में हम बैठे हैं। ये भी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर भरती जा रही है, समाती जा रही है। ऐसा लगे हर रोज हम पावर इकट्ठी कर रहे हैं और मन में चिंतन चलता रहे। यहाँ से उठे लगातार चिंतन चलता रहे, चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं चले। कोई बीती बातें आपस में न करें। बहुत अपने को भाग्यवान महसूस करें, अनुभव करें, बार बार अपने को कहें, मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। बाबा का हाथ मेरे हाथ में है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा ही मुझे यहाँ ले आए हैं और मुझे वो शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा की ही शक्तियों से, बाबा की मदद से हम यहाँ बाबा के पास बैठे हैं। बाबा लेकर आए हैं और वो शक्तियाँ दे रहे हैं। वो मुझे लेकर उसका चिंतन करना है। जितना जितना ज्ञान का चिंतन चलेगा, व्यर्थ चिंतन बंद हो जाएगा। इधर उधर का किसी का भी चिंतन नहीं चलेगा। इस तरह से हम इस भट्ठी के 5 दिनों की अनुभूति करेंगे। भट्ठी का मतलब ही है परिवर्तन। भट्ठी का मतलब ही है सर्व शक्तियों से संपन्न। भट्ठी का अर्थ ही है सर्व गुण संपन्न बनाने वाली। भट्ठी का अर्थ ही है हमें सर्व शक्तियों का स्वरूप अनुभव कराने वाली, हर टाइम बाबा के सन्मुख रखने वाली ये भट्ठी है। हम चारों तरफ योग के वातावरण के बीच हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे बाहर चक्कर लगा रहे हैं, चाहे कमरे में हैं, चाहे सो रहे हैं, उसी वातावरण में है, बाप दादा के पास हैं। ऐसी मीठी अनुभूति करते हुए हर पल का आनंद लेते रहेंगे। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।